हैरान मत होइए कि संडे को हम कहाँ से आ गए। संडे को इसलिए आ गए बिकॉज पाकिस्तान वुमेन एंड इंडिया वुमेन आर इन एक्शन टुडे। सो इट इज़ दैट इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। दो के वुमेन क्रिकेट में इतनी राइवलरी की हाइप क्रिएट नहीं की जाती है, बट वेन एवर किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो राइवलरी की हाइप तो जनरली खुद ही क्रिएट हो जाती है। भाई जितने मनहूस लड़के थे उसकी टक्कर पे भी लड़कियां निकली हैं जो अपना प्लेन दिखा रही थी। इतनी सुस्त 88 रन से मैच हार गई पाकिस्तान की लड़कियां, जो वहां पे फातिमा जी प्लेन गिरा रही थी। उत्तर आपके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, सना मीर जी को बता दीजिएगा, जिसको आजाद कश्मीर बोल रही थी ना, वहां पे एयरपोर्ट तक नहीं है। तभी वो डंडा लेके आ गए थे, तुम्हारे आर्मी वालों की पतलूने उतार के उन्होंने लगा दी थी। रिजल्ट वही हुआ, चौथा संडे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और कुछ डिफरेंट देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान लूजिंग साइड पे एंड अप हुआ, इंडिया विनिंग साइड पे एंड अप हुई। गेम में बेहतरी कुछ लड़कियों ने दिखाई, लेकिन गल्फ इतना है दोनों टीमों के दरमियान कि ये परफॉर्मेंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आज पाकिस्तान क्यों लूजिंग साइड पे एंड अप कर रहा है। क्योंकि पुत्र वहां पे एयरपोर्ट भी नहीं है, वहां पे ट्रेन स्टेशन भी नहीं है, वहां पे सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, वहां पे एक्सरे मशीन नहीं है, वहां पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां पे मॉल नहीं है। ये आजादी है, डेवलपमेंट से जरूर आजादी है बेटा। तो आज जो तुम हारे हो ना, ग्लूकोज की बोतलें चाहिए हो हिंदुस्तान से, जान तो तुम में है नहीं, वो भिजवा देंगे तुम्हें। अगर कुछ क्रिकेट तो अब आप लोग खेल नहीं सकते, सीआईडी वगैरह में लाश का रोल करना हो तो वो तुम्हें दिलवा देंगे, क्योंकि इस तरीके से तुम्हारी बैटिंग करेगी। यूं ही खड़ी हुई थी सारी की सारी। ये जो लोग नहीं भी देखते, अगर वुमेन क्रिकेट को फॉलो नहीं करते, या जो लोग क्रिकेट को ही फॉलो नहीं करते, वो जब पाकिस्तान इंडिया किसी भी मैदान में सामने आता है सो उसको फॉलो करने के लिए आगे बढ़ी जाते हैं। तो पाकिस्तानियों से क्या मुंह लगना यार, ये सिर्फ फील्ड के अंदर यूं यूं दिखा सकते हैं, बाकी इनकी हैसियत कुछ है नहीं। लड़कियों ने भी यहां पे ठोक दिया। चौथा लगातार संडे हो गया दोस्तों, 12-0 हो गया जी, 12-0 हो गया। चौथा लगातार संडे हो गया जब इंडिया ने पाकिस्तान को फेंटी लगाई है क्रिकेट के अंदर। पहले लड़कों ने मारा और हमारी छोरियां छोरों से कम है के, आज उन्होंने भी चपेड़े लगाई। 88 रन से विक्ट्री मिली है, 88 रन। डूब के मरना चाहिए पाकिस्तानियों को जो बोलते हैं कि जी हम तो दुनिया के महान क्रिकेट नेशन है। तबाह हो चुके हैं आज की डेट में। बांग्लादेश से तुम हारते हो, हिंदुस्तान से तुम हारते हो, जिम्बाब्वे से तुम हारते हो, यूएसए से तुम हारते हो, जीतते कब हो बे? 3-0 इंडियन टीम मार के आई अभी एशिया कप में। अब लड़कियों ने कर दिया 12-0, 11-0 भूल जाओ भैया, 12-0 चल रहा है। और अगर हैसियत है ना तो आके ग्राउंड में जवाब देना, ये नहीं कि ट्रॉफी चोरी करके भाग गए। मोहसिन नकवी ट्रॉफियों के साथ मैंने सुना कि अलग अलग उपयोग कर रहा है, बड़ा मजा आ रहा है उसको। तो ठीक है, करने दे, वो बुढ़ा आदमी है, ठीक है, क्या बात हो गई, एंजॉय करे अपनी लाइफ में, जितने मर्जी ड्रामेबाजी कर ले, क्या फर्क पड़ता है। कि सिद्रा जो नवाज है हमारी विकेट कीपर, शी इज 31 years old, शी इज बीन प्लेइंग पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान अच्छे खासे अरसे से। सिद्रा की जो करियर ओडीआई एवरेज है और टी20 करियर एवरेज भी बैटिंग, क्योंकि प्रिंसिपली वो विकेट कीपर है, वो 9 रन की है। और वो इतने सारे अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल रही है, इतने सारे सालों से खेल रही है। सो अब आप खुद समझ जाओ कि जो विकेट कीपर पाकिस्तान के लिए खेलता है, जब उसकी 9 की एवरेज होगी तो फिर इसी की बैटिंग होगी। सिद्रा अमीनी के ऊपर सब दारोमदार था कि सिद्रा अमीन कुछ करेंगी। हाँ, पाकिस्तान ने पॉजिटिवली खेला, एनर्जेटिक होके खेला, नेगेटिव नहीं हुई, लेकिन इवेंचुअली बात वही थी कि गल्फ बहुत ज्यादा है दोनों टीमों के स्किल सेट में। इंडिया ने बेतहाशा गलतियां की, कैचेस पे कैचेस ड्रॉप, सिद्रा अमीन के कोई 3-4 कैचेस ड्रॉप कर दिए, फील्डिंग में भी बुरी थी। लेकिन फिर भी जिस तरह मेन क्रिकेट में हुआ था और उसी तरह वुमेन क्रिकेट में भी हुआ कि इंडिया ने आपको चांसेस दिए जीतने के, लेकिन तब भी आप कैपिटलाइज ना कर सके। और जो रिचुअल था कि भाई इंडिया पाकिस्तान से जीता है और वो भी बड़े मार्जिन से, 88 रन से ये मैच जो है इंडिया ने जीत लिया है। और जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान को धो डाला, लिटरली वही हुआ है कि भाई पाकिस्तान और इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है तो है। ये टीम नहीं है टिकती, इस टीम के बस की नहीं है ओडीआई क्रिकेट, और इस टीम के बस की नहीं है इंडिया से जीतना। मैंने आपसे बोला भी था कि ये देख लेना आप, 70 रन से ज्यादा की वो उससे ही जीतेगी। हालांकि कहीं 100 रन गए थे, पर 100 हो सकते थे अगर वो 4 कैच नहीं छूटते ना, एंड में आके एक और, हाँ 5 कैच टोटल छूटे हैं। पर वाह क्या मैच हुआ है शीधू, मतलब क्या मैच हुआ है। 247 रन बनाती है टीम इंडिया और मात्र 159 पे ऑल आउट हो जाती है पाकिस्तान की टीम। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने बल्लेबाजी में जो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स किया, उसके बाद ऋचा घोष आती हैं, उन्होंने जो फिनिश किया, लेकिन गेंदबाजी में भी अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन जो टीम इंडिया की आज जो
कीपिंग रही है। ऋचा घोष ने एक तरफ बल्लेबाजी से सब कुछ बेहतरीन किया, लेकिन आखिर में काफी बड़ा डिफरेंस रह गया। जी बहराम, कैसे हो? ठीक ठाक हो? मेरे ख्याल से नथिंग सरप्राइज, नो सरप्राइजेस हियर। जी वालेकुम अस्सलाम अली भाई, एंड यस, नो सरप्राइजेस एट ऑल। एवरीवन एक्सपेक्टेड इंडिया टू विन दिस गेम क्वाइट कंफर्टेबली, और एंड में दे बोल्ड पाकिस्तान आउट फॉर 159 in 43 overs and won the game by 88 runs, which is a massive margin. But when I look at the game in entirety, तो ऐसे काफी moments थे in which Pakistan did well, and I feel like restricting India to 247, अगर आप मैच के शुरू में पूछते मुझसे तो I would have said कि good effort थी, but during that game it looked like India could have been restricted to around 220. तो वहां पे हल्का सा edge पाकिस्तान ने lose किया. There was that no ball, Diana Baig वाली, in which she got Jemima Rodriguez out, and fantastic catch by Sidra Nawaz, but unfortunately no ball हो गई और फिर free hit पे चौका पड़ गया. स्नेह राणा की भी फातिमा सना ने edge निकाली when she was on 3, and no one appealed. We don't need it. हमारे यहाँ पे वर्ल्ड कप में और एक और बढ़िया विक्ट्री हमें हासिल हुई है, बड़ी तगड़ी विक्ट्री हमें हासिल हुई है। और जैसे मैंने बोला ना, ये विक्ट्री हमको डेडिकेट करनी चाहिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को, जो अभी मोर्चा लेके ग्राउंड में बाहर निकले। इन लोगों ने उन पर गोलियां भी चलाई पाकिस्तानियों ने, उसके बावजूद अंदर नहीं गए, और जब इनको पता चल गया कि हमारा जोर नहीं चलेगा, उनकी आर्मी वालों की पतलूनें उतार के टांग दी, उनके सारा इक्विपमेंट छीन लिया, कमीजें वमीजें, उनको परेड करा रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में परेड करा रहे कि चलो बेटा दिखाते तुम्हें तुम्हारी हैसियत, जैसे यहां पे इंडिया दिखा रही है इनको इनकी हैसियत। 3-0 इन एशिया कप, नाउ इन वर्ल्ड कप, वन साइडेड थ्रैशिंग बाय द विमेन्स टीम, और बहुत बढ़िया यहां पर मैं बताऊं आपको, और आज बताया, आज वी वर नॉट इवन एट आवर बेस्ट। ये पहली बार है कि इंडियन टीम ऑल आउट हुआ है पाकिस्तान की टीम के सामने, पहली बार है कि एक भी इंडियन टीम की प्लेयर ने, विमेन क्रिकेटर ने 50 रन नहीं करे, किसी ने हाफ सेंचुरी नहीं करी, पहली बार हुआ हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में, in which Pakistan could have capitalized, but they didn't. और आपने गल्फ की बात ऑलरेडी कर दी है, वो तो आई थिंक it goes without saying obviously. बहराम, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, लेकिन बात यह है कि हम हमेशा गल्फ की बात ही करते रहेंगे। मतलब तुम्हारे आने से पहले मैं सिद्रा नवाज की बात कर रहा था। शी इज 31, has already played 76 ODIs for Pakistan. ये 77th ODI है, प्रिंसिपली बैटर है, 52 की स्ट्राइक रेट से 9 रन की एवरेज है। हम कब तक इन चीजों में, मर्दों में भी हम यही बात करते हैं, खवातीन में भी हम यही बात करते हैं, वो मूवमेंट था, ये मूवमेंट था, इसमें ये कर लेते, उसमें वो कर लेते, व्हाट इफ हो जाता, बट एंड इफ एंड व्हाट इफ सिनेरियोस पे ही हम लोग बात करते रहते, कब आगे करेंगे। मतलब आज सिद्रा अमीन को भी अगर मैं देखूं, चलो उसने एक जबरदस्त इनिंग्स नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से खेल दी कि 106 बॉलों में इंडिया के खिलाफ आपने बड़े गेम में 81 कर लिया। ओडीआई वुमेन वर्ल्ड कप का एक गेम है, इंपॉर्टेंट जो होता है ना, अपना बेस्ट डे नहीं बोल सकते फील्ड पे, फिर भी जिस तरीके से पाकिस्तान को 88 रन से हराया है, टीम इंडिया ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान से तो अपने खराब से खराब दिन भी टीम इंडिया यहां पे है पाकिस्तान कंपेयर टू पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो सिद्रा अमीन है, उन्होंने 81 रन बनाया 106 बॉलों में, और ये बताता है कि अगर आप अपनी विकेट की वैल्यू करते हो तो रन्स बनेंगे। ये चीज बस टीम इंडिया को सीखनी चाहिए, खास करके टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को। बाकी जिस तरीके से आज फील्डिंग रही और कीपिंग रही, थोड़ा सा ना ये कॉन्फिडेंस, देखो जीत तो जीत होता है खुशी, लेकिन ऐसी जीत ना कभी कभी कॉन्फिडेंस भी डाउन करती है, क्योंकि अगला मैच इंडिया का साउथ अफ्रीका से है, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया से, और ज्यादा गैप नहीं है, एक 9 को मैच है, एक 12 से मैच है, तो वो थोड़ी देखने वाली चीज रहेगी। उसके बाद जो टीम इंडिया की गेंदबाजी की बात करें तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की। रेणुका सिंह 10 ओवर में 29 रन, 2 की इकॉनमी से। क्रांति गौड़ 10 ओवर 20 रन, 3 विकेट, 2 की इकॉनमी। स्नेह राणा 8 ओवर 38 रन होल्ड करता है। लेकिन यार व्हाट अ सॉरी बैटिंग कार्ड फॉर पाकिस्तान। सिर्फ 3 लड़कियां हैं जो डबल फिगर में गई। मतलब लुक एट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ आलिया रियाज। मतलब ये वो लड़कियां हैं, मुनीबा की बात करें, आलिया की बात करें, सिद्रा की बात करें, जो साल से खेल रही हैं, लेकिन अब भी जब इनको मुकाबले पे बुलाओ, जब बड़े मौके पे इनसे एक्सपेक्टेशन रखो, ये रनजी करके नहीं देती हैं। मतलब पीछे तो सिद्रा को नहीं, अगर आप 81 रन उसके मैं निकाल दूं जो उसको चांसेस मिले हैं, तो फिर पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से 100 रन भी ना बना पाता, जो हमारी बैटिंग अप्रोच रही है इस गेम में। देखिए, गल्फ की बात इसलिए बार बार आ जाती है क्योंकि गल्फ है बहुत मैसिव है। मेंस टीम में तो काफी देर तक नहीं था, एंड वो थोड़ा रीसेंट है, बट वुमेन्स क्रिकेट के अंदर अब इंडिया हैव बीन अ डोमिनेंट फोर्स फॉर अ बिट नाउ। इट्स सरप्राइजिंग दे हैवंट वन अ ट्रॉफी येट, बट आई फील लाइक इस दफा बड़ा अच्छा मौका है उनके पास। पाकिस्तान आर वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स इन दिस कंपटीशन। पुत्र के पुत्र ने वो सिखाया हुआ कि यूं कर देना, फिर वो यूं कर रही है,
फिर इनके मेंस क्रिकेट वाले ड्रामेबाजी कर रहे हैं, सब जगह से जलील होके जाते हैं, अपने आप को प्रमोशन दे देते हैं। अब इसको भी दे देना भैया, फातिमा सेना को प्रमोशन दे देना। ये तो इनका कल्चर बन गया है, जहां पे भी छित्तर खाओ पाकिस्तान में जाके प्रमोशन दे दो अपने आप को। जो प्रमोशन मिल गया जी, हम जीत गए, पाकिस्तानी कौम, वेरी गुड प्रमोशन। अपने आप को ही हारा हुआ देश अपने आप को प्रमोशन दे दे के खुश हो रहा है वहां पे। जिंदगी सारे वाले पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट एग्जिट कर चुकी है, फाइजर एग्जिट कर चुकी है, फिलिप्स वगैरह एग्जिट कर चुकी है, आधी कंपनीज तो वहां से भाग गई पाकिस्तान से। जिलेट भी चली गई मेरे ख्याल। जिलेट चली गई है कि पागल के बच्चों के साथ कौन रहेगा, ये तो खुद तो डूबेंगे, हमारी कंपनी डुबवा देंगे। सारी की सारी बड़ी मल्टीनेशनल निकल गई वहां पे। वो जिसको आजाद कश्मीर कह रही थी, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां के लोग डंडा लेके निकल आए कि तुम हमारा खून चूस चुके हो, हमें कुछ भी नहीं मिला, ना शॉपिंग मॉल मिली, ना सीटी स्कैन की मशीन नहीं है भाई वहां, कैन यू बिलीव इट, एक्सरे मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन है, हाईवे नहीं है यार। Have a situation in where you need to get 60 to 70 runs in the last 10 overs with like 6 wickets in hand, then maybe there is a chance, right? और मुझे लग रहा था कि sluggish तरीके से बैटिंग कर भी वहां तक पहुंच सकती हैं। 247 was a bit too much, 248 का चेस मुझे नजर नहीं आ रहा था, and credit to India for ultimately getting there. आज अमनजोत कौर नहीं खेल रही थी, so they had a lighter batting lineup than usual, और इसलिए आपने देखा कि उन्होंने डिमोट किया ऋचा घोष को, they promoted both of दीप्ति एंड स्नेह राणा कि आप बस जाकर वहां कंसोलिडेट करो। पहले मुझे लगा कि ये शायद गलत प्लॉय है, देन आई वाज लाइक दे प्रोबब्ली नो कि यार हम इतने रन्स नहीं चाहिए, हम ऋचा को एंड में अनलीश करेंगे और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे क्योंकि हमारी विकेटें गिर गई हैं। बट देन अगेन आई फील कि वो जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज है वहां पे, स्नेह राणा वाज गॉन फॉर 3, आपने अपील ही नहीं की, ठीक, उसका नाम रखा हुआ है आजाद। अबे उससे ज्यादा तो कैद ही कोई लोग नहीं है जितना तुमने वहां पे जो है ड्रामेबाजी करी हुई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। आज तक उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो सिर्फ एक ही चीज से आजाद है, डेवलपमेंट से। गला घोट के मार दिया तुमने उन लोगों का, तभी तो वो निकल गए। तुम गोली भी चलाई तुमने, फिर भी वो नहीं गए। तो सलामीर को अकल होनी चाहिए कि पहले पता कर बेटा वहां पे क्या हालात हैं। हाईवे तक नहीं है वहां पे, हाईवे, एयरपोर्ट नहीं है। अगर किसी को जाना है अपने बच्चों को, बूढ़ों को मिलने वहां पे, तो एयरपोर्ट तक नहीं है वहां पे, ट्रेन भी नहीं जाती। ये